तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल LWA में। तो भाई हम पहले त्रिकोणमिति के 2 पार्ट कर चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। और भाई इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे पहले हम 6 और आज शायद इसे खत्म करने की सोचते हैं भाई। तो देखो भाई, इसे हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर हो कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो भाई हमें कुछ नहीं दे रखा, उसने ये पूछा है कि हमें ये दिखाना है कि एंगल ए बराबर है कि नहीं एंगल बी के, और हमें दिया क्या है। तो भाई हमें उसने दिया है, उसने हमें ये दिया है कि कॉस ए बराबर दे रखा है उसने कॉस बी। ठीक है भाई, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो भाई इनमें जो थीटा है ना, हमारा जो एंगल है भाई, जो दोनों अलग अलग दे रखे हैं। एक बार वो ए ले रहा है, एक बार क्या ले रहा है, बी ले रहा है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल हो रहे हैं वो सब किससे हो रहे हैं भाई, समकोण से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, समकोण से। तो देखना एक बार, अगर भाई हमारे पास कोई भी एंगल है, एंगल ए और बी दोनों कैसे हमारे न्यून कोण है, तो एक बात था, कोई भी, ये तो समकोण है ना 90, क्या है ये, समकोण है भाई। कैसा है ये, समकोण है। अगर ये समकोण है तो भाई ए और बी तो न्यून कोण है, और आप जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे आपने, न्यून कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी ए ये रहा होगा और बी ये रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई न्यून कोण बनाएंगे। एक तो जो अलग रहा है 90 डिग्री वो तो सी होगा फिर, क्योंकि दो ही तो न्यून कोण है। तो इस कंडीशन हम देख पाएंगे भाई, ये दे रखा है हमें कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए को थीटा मानकर पहले कॉस ए का मान निकालेंगे, फिर बी को थीटा मानकर फिर हम कॉस बी का मान निकालेंगे। तो देखते हैं भाई इसी तरह। तो पहले हम निकालेंगे भाई कॉस ए का मान, किसका, कॉस ए। आप जानते हो हम बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं भाई, लाल बट्टे कक्का का, लाल बट्टे कक्का भाई, इसे मत भूलना भाई, इसे मत भूलना। तो ये होता है साइन, कॉस और टेन। तो कॉस क्या हो गया भैया, आधार बट्टे कर्ण। क्या हो गया भाई, आधार बट्टे कर्ण। आप हिंदी में लिख सकते हो कि ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। अब एक बात बताओ भाई, ये हो गया आधार बट्टे कर्ण हो गया, और हमारा आधार है कितना। तो भाई इसमें हमें कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि ए बी इतना, ए बी सी इतना, कुछ नहीं दे रखा है भाई। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई, इसमें आप समझदार हो सभी। ठीक है, और अगर हमारा थीटा ए वाला है तो इसके जस्ट सामने वाली क्या मानेंगे, लंब। बचा के हमारा आधार, क्या बच गया भैया, आधार बच गया हमारा। ठीक है, अच्छा तो देखना आधार कितना है हमारा, ए सी। क्या है हमारा आधार, ए सी। और हमारा कर्ण क्या है, ए बी। कर्ण क्या है हमारा, ए बी। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो कॉस ए का मान पता चल गया हमें, ए सी बट्टे ए बी। इसी तरह हम किसका निकालेंगे भाई, कॉस बी का। कॉस बी भाई होगा तो आधार बट्टे कर्ण ही, लेकिन इस बार थीटा हमारा क्या है, चेंज है। तो भाई इस बार क्या मान लेंगे हम, थीटा बी मान लेंगे। क्या मानेंगे भाई, और बी पर जैसे ही मानेंगे तो इस बार लंब क्या हो जाएगा भाई, तो लंब इस बार इधर ये वाला हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये बचा हो जाए, इस बार मैं चेंज कर लूँ तो ये वाला हो जाएगा हमारा आधार। समझदार हो। तो लंब क्या हो गया ये, आधार क्या हो गया भाई, ये वाला। तो देखना, तो आधार हो गया हमारा इस बार बी सी। क्या हो गया भैया, बी सी। और लंब कितना हो गया हमारा, सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा ए बी। ओके भाई, अब इनके मान हमें पता चल गए, कॉस ए का मान पता चल गया, कॉस बी का भी पता चल गया। और भाई हमें ये दिया था, तो अतः तो भाई कॉस ए क्या है, कॉस ए और है हमारे बराबर है कॉस बी के। तो भाई कॉस ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे ए सी बट्टे ए बी बराबर कॉस बी का कितना निकाला हमने, बी सी अपॉन कितना, ए बी। आप देख पा रहे होंगे बराबर में नीचे वाला नीचे वाले से कट जाता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, अगर सेम हो तब। तो ये दोनों से में ये तो कट गया, निकल के क्या आया, तो निकल के आया हमारा ए सी इजिकल टू बी सी। तो अब यहाँ से हम एक चीज सिद्ध कर चुके हैं कि जो ए सी हमारी जो भुजा है वो बी सी वाली भुजा के बराबर है। तो देखना इधर इसमें ढूंढ लो भाई,
तो इसमें ढूंढेंगे कैसे, AC कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी ये मैं लाल से बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये वाली जो भुजा है वो BC यानी इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है। तो अगर ये वाली भुजा इस वाली के बराबर हो गई तो आपने एक समद्वय त्रिभुज पढ़ा होगा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्वय त्रिभुज क्या बोलता था भाई, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो जाएं, किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा समान हो जाएं तो उनके जस्ट सामने वाले यानी सम्मुख कोण जो होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते। तो आप भी देखना भाई, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो इसके सामने का ये कोण है और इसके सामने का ये कोण है, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे भाई, अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इधर लिख दूं भाई मैं कि यदि किसी तो मैं से हटा दो भाई इस टाइम, यदि किसी, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण, सम्मुख लिख दो यहाँ आमने सामने एक ही बात है, उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं भैया, समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है भाई, ये भुजा है, ठीक है, ये ऐसा ही बनता है मेरे से। तो देखना भाई कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर तो AC के सामने एंगल कौन सा है, AC ये रहा, इसके सामने कोण कितना है B, तो एंगल जो B है वो बराबर, देखो ना इधर क्या है BC क्या है ये रहा, और ये B से सामने कोण कितना है, एंगल A। तो आप देख पा रहे होंगे हमें भाई यही तो सिद्ध करना था, देखना दिखाइए एंगल ये पर, आगे इधर उधर हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है भाई, तो हमें ये सिद्ध करना था और हमारा यही आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। और भाई अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करे, एक बार जरूर बता देना, कुछ कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है भाई, तो भाई अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बोल क्या रहा है ये देखो, यदि कोट थीटा बराबर इतना है तो इसमें दो सवाल हैं। पहला कि 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, दोनों सेम है। पहले इसका मान निकालना है फिर इसका, तो भाई दोनों को मैं एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम इस पर बात करेंगे भाई, ठीक है। तो एक बात बताइए भाई आप लोग, हमें दे क्या रखा है उसने दे रखा है कि कोट थीटा = होता है 7/8। क्या होता है भाई साहब, 7/8। देखो मैं इसे इधर लिखता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई, ध्यान से समझना। आंसर क्या है, हमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है हमें कोट थीटा = 7/8। अब आप जानते हो कोट थीटा क्या होता है भैया, कोट थीटा होता है, देखो लाल बट्टे कक्का, उधर शायद दिखाई नहीं दे आपको, लेकिन ये होता है भाई साहब आधार बट्टे कर्ण, लंब होता है। ओके भाई, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो ये होता है आधार बट्टे लंब। भाई हमारे पास आधार है, लंब है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास नहीं है कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय आप जानते हो सभी लोग, भाई बोला करो साथ ही साथ, अगर याद हो तो अपने मन में। तो जैसे भाई कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, आधार स्क्वायर। अब भाई कर्ण हमारे पास नहीं है तो हम कर्ण निकालेंगे। लंब क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई 64। आधार क्या है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो देखना कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, तुम्हारे ऐड कर लो भाई, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 4 और 6 10 और 1 11। तो ये हो गया भाई हमारा 113। अब हमें निकालना है कर्ण। आप जानते हो कि भाई 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और स्क्वायर हमारा किस में चला गया, रूट में। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसका क्या करेंगे हम, यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब हमारे पास कर्ण है, आधार भी है और हमारे पास लंब भी है। तो वही हमारा अब यहाँ पर निकल के आ गया कर्ण, और कर्ण हमारा √113। तो भाई अब हम निकालेंगे आंसर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना, 1 + sin थीटा और है 1 - sin थीटा, और बट्टे में है 1 + cos थीटा और है भाई कितना हमारा 1 - cos थीटा। क्लियर है भाई। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है भाई, एक बात बताइए, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हो कि a² - b² बराबर होता है a + b a - b, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप इधर देख पा रहे होंगे, देखो ए सेम है, बी और बी सेम है, ठीक है, तो ये बन जाएगा a² - b², क्यों a + b और a - b बन रहा है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि बचपन में आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो आप देखना कि अगर दो इस इन फॉर्मूलों में अगर इधर की कंडीशन दे रखी है तो वैल्यू इधर पुट करते हैं, और अगर इधर की दे रखी है सवाल में तो इधर में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी कंडीशन इस तरह की है ना ऊपर वाली, तो इसकी इस तरह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है भाई। तो देखना, तो हमारा हो जाएगा क्या, इसमें सेम कंडीशन नीचे a + b a - b दोनों जगह सेम कंडीशन होगी, तो क्या हो जाएगा a² - sin² थीटा का होल, सॉरी a² हो गया -b² हो गया, फॉर्मूला यही तो होता है, ठीक है। नीचे देखना सेम a² - b², ओके भाई। 1 के ऊपर स्क्वायर आप लगाओ हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन थीटा क्या होता है, आपने लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा बचपन में, तो देखना, तो भाई साइन होता है का भाई लंब बट्टे कर्ण, तो देखना साइन कितना है लंब बट्टे कर्ण, स्क्वायर लग रहा है लगा देंगे। सेम नीचे 1 माइनस भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अगर भाई आपको ये समझ में या कोई बच्चा नया जुड़ा है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो भाई हमने जो त्रिकोणमिति की हमारी पहली वीडियो उसमें ये सब बढ़िया तरह से बताएं, आप उधर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखना भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, तो ये हो गया 1 माइनस क्या हो गया भाई ये 1 माइनस लंब कितना है हमारा, तो भाई आप बोलोगे लंब तो भैया 8 है, तो 8 लिख दिया। नीचे कर्ण कितना है √113 अभी निकाला है भाई हमने, इधर देखो, और स्क्वायर लग रहा है लगा दो। नीचे देखना 1 माइनस आधार कितना है आधार, तो आधार बोलोगे आप 7, नीचे रूट कितना है भाई 113, स्क्वायर लग रहा है लगा दो, स्क्वायर लग रहा है लगा दिया, ओके। अब आप इसे इधर ले आइए, मैं इसे हटा देता हूँ, तो भाई अब आप इसे इधर ले आइए और देखिए दोबारा से, देखना 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, नीचे ये वाला स्क्वायर इस वाले अपने रूट को उठा देगा, यानी इस तरह का कैंसिल कर देगा भाई, ये क्या होगा अरे स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाए, क्या बचेगा भाई 113, कितना बचेगा 113, भाई रूट तो कट गया ना हमारा। अब सेम नीचे कंडीशन है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, नीचे ये वाला स्क्वायर रूट को उठा दे कितना बचा 113, तो भाई इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और फ्रैक्शन दिख रही होगी आप सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर इसका इधर इसका इधर कर लो, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया सेम माइनस 64 बन जाए 64, नीचे फिर 113 सेम नीचे 113 माइनस 49 और नीचे कितना है भाई 113। अब माइनस कर लो आप भाई, इसमें से इसे माइनस कर लो, कितना हो जाएगा आप बोलोगे भाई 49 बचेगा, कितना बचा 49, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 10 बचे, 10 में 6 माइनस करा 4, और नीचे और देखो इस पहले आप इसे ऐसा कर लो, इससे इसे कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल कर, ये हो जाएगा 49 और नीचे बचा हमारा 64, और ये हो गया भाई हमारे इस वाले क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। अब देखना भाई, अब बचा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, तो दूसरे वाले के लिए मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आंसर, तो भाई आप बोलो क्वेश्चन क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कॉट थीटा का मान क्या होता है साइन कॉस टेन, तो भैया क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार कितना है हमारा
और सॉरी स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा दो आप, और इसे इधर ले आओ। भाई थोड़ी जगह सी कम पड़ रही है लेकिन हो जाएगा। आधार कितना है हमारा, तो आप बोलोगे 7 है, इधर देखना, तो 7 का स्क्वायर, 7 अपॉन लंब कितना है, तो लंब हमारा 8, 8 का स्क्वायर लगा दो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो भाई आप हमें बता देना कमेंट करके, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतने बराबर इतने हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है जांच करने का, अगर हमने इसके बराबर यानी इसका आंसर जो भी निकाले सॉल्यूशन करके और इसका निकालेगा, दोनों का सेम आ गया तो हमारी जांच क्या है, उसने बोला है सवाल में लिखा नहीं है। अगर जांच मतलब है या नहीं, ये दोनों ये इसके बराबर है या नहीं, तो अगर हमारे बराबर आ गए तो हम बोल देंगे कि है, और नहीं आए तो हम बोल देंगे नहीं है। तो हम करके देखते हैं किस तरह, देखना। तो भाई ये है कितना, आंसर लिख देता हूँ इधर, तो देखना भाई 3 cot A बराबर कितना दे रखा है 4। हम जानते हैं कि cot A कितना हो जाएगा भाई 4, मल्टीप्लाई का नंबर किधर में आ जाए, डिवाइड में, इतना हो गया। अब cot होता क्या है, तो भाई cot होता है हमारा कितना, आधार बट्टे लंब। क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब। अगर भाई ये आधार है ये लंब है तो हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास नहीं है भाई कर्ण। और आप अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है तो आप उससे सीधा बता पाओगे, अगर आधार 4 है कर्ण कि सॉरी लंब 3 है तो जो कर्ण होगा वो कितना होगा भाई, 5 होगा। कितना होगा, 5। हालांकि मैं अभी निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन इसी तरह अगर आप भी पता करना चाहते हो तो हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देख लेना। एमसीक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओ बढ़िया तरह से, ठीक है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ लेकिन आपको, तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखो भाई आप जानो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिंपल है भाई। तो देखना